अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी खीर की रेसिपी। इसको हम बनाएंगे रस के साथ। जी हाँ, बिल्कुल वही रस जिसको आप आमतौर पे चाय के साथ इंजॉय करते हैं नाश्ते में, जिसको आम जुबान में पापे भी बोला जाता है। उसके साथ हम बनाएंगे इस मज़ेदार सी खीर को। बहुत ज़्यादा ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली ये खीर है और आपको सुनने में जितना अजीब लग रहा है ना, ट्रस्ट में टेस्ट में ये बहुत टेस्टी बनती है। उसके बनाने के लिए 1 किलो के करीब मैंने लिया है फुल फैट मिल्क। घर का खालिस दूध का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। आप फसारी दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। 4 मैंने पापे लिए हैं, जिसको रस भी कहा जाता है। और उसके बाद जी मजीद हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने चावल लिए हैं। चावलों को 2 से 3 घंटे पहले भिगो दें, ताकि चावल अच्छे से नरम हो जाए। जब हम इन्हें ग्राइंड करें तो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाए। 2 खाने के चम्मच मैंने चावल लिए हैं। 2 खाने के चम्मच चावल जो थे उसको अब मैं ग्राइंड करूंगी। तो चावलों के अंदर जी मैंने डाल लिया है गर्म दूध, और यहाँ पे मैंने रस जो थे उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया, और रस भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा दूध मजीद ऐड करूंगी मैं इस यहाँ पे। अभी जो 1 किलो के करीब दूध मैं आपको दिखा रही थी ना, वही दूध मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया हुआ था, और वही गर्म दूध जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। उसी के अंदर से एक्स्ट्रा दूध मैंने नहीं लिया। गर्म दूध मैंने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए और आसानी से हो जाए। बहुत ज्यादा हमने इसको ब्लेंड नहीं करना कि पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में बनाना है। थोड़ा सा दानेदार इसको रखना है। दानेदार रहेगा तो बहुत टेस्टी लगेगा। फ्लेम को मीडियम कर देना है। चम्मच को मसलसल चलाते जाना है। बहुत ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेता, जैसे नॉर्मली चावल की खीर बनाई जाती है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं होने वाला, बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको रख देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है सब्ज इलायची का पाउडर, आधा चाय का चम्मच। और इसके बाद चम्मच को मुसलसल चलाते जाएंगे। जैसे ही इसके अंदर थिकनेस आने लगेगी तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे चीनी। इसके अंदर चीनी जो थी 1 छोटा कप मैंने ऐड किया था। उसकी रीजन ये थी कि जो रस हमने ऐड किए ना यहाँ पे, रस भी मीठे होते हैं। तो इस रीजन की वजह से मैंने जो है यहाँ पे चीनी की मिकदार बहुत ज्यादा नहीं रखी। मैंने 1 छोटा सा कप चीनी का सिर्फ ऐड किया। आप कह सकते हैं कि आध पाव के करीब मैंने चीनी ऐड की है। जैसे इसके अंदर थिकनेस आने लगेगी, बबल्स बनने लगेंगे, इट्स मीन कि आपका मीठा तैयार हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा थिक हमने नहीं करना। जैसे ठंडा होगा तो मज़ीद थिक हो जाएगा। फ्लेम को बंद कर देंगे और फाइनली खीर जो है तैयार हो चुकी है। ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।